दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, 7वां वेतन जब से लागू हुआ तब से ग्रेड पे ख़त्म हो गया और इसके बाद ग्रेड पे का स्थान ले लिया लेवल ने। जैसे कि जो 4200 ग्रेड पे वाले हैं उनका जो लेवल है वो छठा लेवल होता है और 4600 ग्रेड पे जिनका है उनका लेवल 7वां होता है। इस 7वें लेवल, छठे लेवल, इसी लेवल के आधार पर अब वो जाने जाते हैं कि किस ग्रेड में होते हैं। और पहले जैसा कि होता था, बेसिक जो बनता था वह जो होता था उसमें ग्रेड पे जो ही जोड़ दिया जाता था तो फिर कुल वेतन बनने लगता था। लेकिन 7वें वेतन के अनुसार अब जो है वह जो मूल बेसिक पे है, कहने का मतलब कि छठे वेतन में 1 जनवरी 2016 से जो आपका एंट्री पे स्केल है उसमें जो ही ग्रेड पे जोड़ देते हैं तो नया मूल वेतन मतलब नया बेसिक बन जाता है और फिर वह हर वर्ष नया बेसिक पे बनता जाता है। कैसे? तो पीछे के बेसिक पे में 3% इंक्रीमेंट जोड़ करके, कहने का मतलब वेतन वृद्धि जोड़ करके। बेसिक पे यह शब्द सुन करके आपको लगता होगा क्या है बेसिक पे। तो दरअसल जिस तरह आप बैंक से या कहीं से भी कोई लोन लेते हैं तो एक मूलधन होता है, ठीक है, और मूलधन पर ही आपको ब्याज देना पड़ता है जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक इसी तरह एक जो आपका कैलकुलेशन है वेतन का करने के लिए, सैलरी उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें भी एक बेसिक पे होता है मूलधन की तरह, जिस पर उसी बेसिक पे पर आपको आवास भत्ता दिया जाता है, उसी बेसिक पे पर आपको डीए दिया जाता है और उसी बेसिक पे को आधार बनाया जाता है जब एनपीएस में आपका योगदान कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिक पे कैसे निकालते हैं यह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, फिर भी एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं। यदि हम 1 जनवरी 2016 की बात करें और वह भी पे बैंड 9300 से लेकर के 34,800। पे बैंड क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जा करके वह देख सकते हैं। तो पे बैंड 9300 से 34,800, ठीक है। उसमें जो ग्रेड पे है एक वो है 4200, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे बेसिक पे पहली बार निकाला गया 1 जनवरी 2016 के हिसाब से। तो जो एंट्री पे स्केल है, ठीक है, वो हो गई 9300, ठीक है, 9300। ये आपका जो पे बैंड में जो नीचे इसको बोलते हैं इनिशियल पे, इसको बोल सकते हैं, और उसमें जब आप ग्रेड पे जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 0, 0, 5 एंड 13, ठीक है। तो 13,500, ठीक है। अब यह 13,500 हुआ, इसको अब इंडेक्स जो 6 लेवल है, 4200 ग्रेड पे वाले 6 लेवल में आते हैं, तो उनका जो इंडेक्स है वो है 2.62। इससे आप जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 13,500, इसको मैं कर देता हूँ 2.62। जो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 35,370 आता है, जो कि ठहरता है आपका 35,400 पर, ठीक है। तो पहला जो आपका बेसिक पे बना 2016 में, किसके लिए? तो ग्रेड पे 4200 वाले के लिए वो 35,400 हो गया बेसिक पे। अब अगले साल बेसिक पे क्या होगा, इसमें और आपको फिर से जोड़ देना है 35,400 का 3%। अब बोलेंगे ये 3% क्या है? ये है आपकी वेतन वृद्धि। हर वर्ष आपको वेतन वृद्धि का लाभ जरूर से ज़रूर मिलेगा, जिसको कि इंक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। या तो आपको जनवरी में मिलेगा या नहीं तो
जुलाई में मिलेगा। जैसा जिनका योगदान रहता है किया हुआ, मतलब इसमें नियम ऐसा है कि जब तक आपकी सर्विस 6 महीने की नहीं हो तब तक आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह बेसिक पे निकलते हैं। चलिए, और एक 4600 ग्रेड पे वाले का भी बेसिक पे निकालना सीख लेते हैं। तो इसी तरह अगले साल हर बार अपने पिछले का 3% निकालते हैं, तो ऐसे बेसिक पे निकलता जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं 4600 ग्रेड पे वाले कर्मचारी, खास करके झारखंड के मामले में, उनका बेसिक पे कैसे निकालेंगे। तो उनका पे बैंड जो ठहरता है वो है 9300 से 34,800 में। तो जो एंट्री पे स्केल है वह लिया गया है 12,540। ठीक है, 12,540, ध्यान दें, 12,540। ठीक है, अब सॉरी, एक बार इसको मिटा करके लिख रहा हूँ। 4600 ग्रेड पे वाले का एंट्री पे स्केल हो गया 12,540। अब उसमें उसका ग्रेड पे जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 004,171। ठीक है, 17,140। ये हो गया आपका 17,140। अब इसका इंडेक्स जो है वो लिया गया है 2.62। जो इसे गुना करते हैं, चलिए करते हैं 17,140, इसको इंटू करते हैं 2.62 से मल्टीप्लाई, तो होता है 44,906 रुपया। इसको एग्रीगेट जो है कहने का मतलब राउंड फिगर में लिया जाता है, ये है 44,900 रुपया। ठीक है, तो 1 जनवरी 2016 को पहला जो बेसिक पे हुआ वह हो गया 4600 ग्रेड पे वाले का 44,900। अब अगले साल 44,900 में इसका और 3% जुड़ेगा, वो अगले साल नया बेसिक पे होगा। फिर उसी तरह जितना बेसिक पे 17 में बनेगा, फिर उसका और 3% जोड़ देंगे तो फिर अगले साल 18 में बनेगा। इसी तरह ये चलता जाता है और अंत में आपका जितना बेसिक पे होता है उससे कैलकुलेट किया जा सकता है कि आपने कितने साल की नौकरी की है, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, यही होता है बेसिक पे, जिसको कि बोलते हैं मूल वेतन। उम्मीद है आप निकालना सीख गए होंगे। यदि आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो मैं PDF जो है 7th CPC का मतलब वेतन, जो 7वां वेतन आयोग है उसकी सिफारिश के अनुसार क्या इंडेक्स है, क्या ग्रेड पे है और क्या पे बैंड है और क्या बेसिक पे हर साल आपका बनेगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगता है यह वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ, तो आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और लोगों के बीच इसको शेयर करें ताकि जानकारी सभी तक पहुंचे, सभी जानें, सभी सीखें, सभी बढ़ें। हमारा यही मकसद है। और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। यदि अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी करें, कोई बात नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।